दोस्तों आज हम देखेंगे एसबीआई के गोल्ड लोन्स की पूरी जानकारी और देखेंगे कौन इस लोन को ले सकता है और कितने रुपए तक का आप इसमें लोन ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई गोल्ड लोन के फीचर्स की। तो इस गोल्ड लोन को आप 36 महीने यानी कि 3 साल के लिए ले सकते हैं और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वह इस गोल्ड लोन को ले सकता है। इस गोल्ड लोन को आप गोल्ड की ज्वेलरी जिसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स कहते हैं उसको देकर भी ले सकते हैं और साथ ही साथ गोल्ड कॉइन्स को भी देकर आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं यानी कि जो सोने के सिक्के हैं वो बैंक द्वारा ही बेचे गए हों। इसमें गोल्ड बार बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आपके पास गोल्ड बार है, इस तरीके की गोल्ड बार होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, इनको जमा करवा के आप गोल्ड कॉइन नहीं ले सकते। साथ ही साथ इसमें एक बेनिफिट ये देखने को मिल जाता है कि इसमें प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते। यानी कि मान लीजिए आपने 3 साल का गोल्ड लोन लिया और 2 साल बाद आपको गोल्ड की जरूरत पड़ गई और आप अपना गोल्ड लोन बंद करवाना चाहते हो, या आपके घर में कोई शादी फंक्शन आ गया तो आपको गोल्ड की जरूरत पड़ जाती है, तो उस केस में आपको गोल्ड लोन बंद करवाना पड़ता है। तो काफी सारे बैंक्स और एनबीएफसीज आपसे पैसे चार्ज करते हैं, यानी कि एक तरीके की फीस चार्ज करते हैं, लेकिन एसबीआई के गोल्ड लोन में किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। साथ ही साथ गोल्ड अप्रेजर चार्ज की बात करें तो वो इसमें 0.05% से 0.10% है आपके लोन के अमाउंट के ऊपर। गोल्ड अप्रेजर चार्ज वो चार्ज होता है जब भी आप गोल्ड जमा करवाते हो, तो वो एक चेक होता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है, कितने कैरेट का गोल्ड है और इसका वेट कितना है, असली है या नकली है। तो इन सब चेकिंग का भी एक पैसा लगता है, तो उसे हम गोल्ड अप्रेजर चार्ज बोलते हैं, जो कि आपको अपनी जेब से देना होता है। ये शहर में बात करें तो शहर में 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक हो सकता है, यानी कि अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में यानी कि गांव देहात में ये 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक हो सकता है। साथ ही साथ इसमें एक सेफ कीपिंग चार्जेस भी लगता है अगर आप अपना गोल्ड नहीं निकालते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए गोल्ड लोन लिया और आप 3 साल बाद भी गोल्ड को अपने बैंक में से नहीं लेते हैं वापिस, तो आपको 30 दिन बाद 100 रुपए की फीस भी देनी पड़ सकती है। उसके बाद लोन की वैल्यू की बात करें, आपको कितना लोन इसमें मिलेगा, तो आप 20,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इसमें आपको टोटल 5 स्कीम देखने को मिलती है। गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड, गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट और 3 मंथ्स गोल्ड लोन, 6 मंथ्स गोल्ड लोन और 12 मंथ्स गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड में क्या होगा, आपको 25% काट के गोल्ड लोन दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपने जो गोल्ड जमा करा है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख की 25% वैल्यू काट ली जाएगी, यानी कि 25,000 रुपए काट लिए जाएंगे। बाकी के जो बचे 75,000 रुपए, तो 75,000 रुपए का आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाली स्कीम में भी है, 25% रख के 75% का गोल्ड लोन मिल जाएगा। तीसरी जो स्कीम है 3 महीने के लिए अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो उसमें 30% रख के 70%, यानी कि अगर आपकी गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो उसका 70% यानी कि 70,000 रुपए का गोल्ड लोन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ 6 महीने वाली स्कीम में भी आपको 70,000 रुपए का गोल्ड लोन मिल सकता है और 12 महीने वाली स्कीम में आपका 35% रख लिया जाएगा और आपको 65% का गोल्ड लोन मिल जाएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो ईएमआई बेस्ड जो लिखा है पहली स्कीम, इसमें ये होगा, अगर आप इस वाली स्कीम को चूज करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको हर महीने अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अपना इंटरेस्ट भी देना होगा। यानी कि आपकी महीने की ईएमआई बन जाएगी जिसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूल राशि भी होगी। और दूसरे वाले इसकी बात करें स्कीम की, तो इसमें क्या होगा, आपको केवल और केवल इंटरेस्ट ही देना है, यानी कि आपको हर महीने आपको इंटरेस्ट देना है। और जब आपका लोन का पीरियड खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको अपना मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी देना होगा। उसके बाद बात करें 3 मंथ गोल्ड लोन की और 6 मंथ गोल्ड लोन की और 12 मंथ गोल्ड लोन की, तो इन तीनों में ही आपको लास्ट में यानी कि लोन खत्म होने के लास्ट में ही प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों चीज आपको लास्ट में ही जमा करानी होगी, आपको पहले कुछ भी चीज जमा कराने की जरूरत नहीं है। उसका दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूं। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में पूछिएगा जरूर, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो उसको हम फाइल चार्ज के रूप में भी समझ सकते हैं। जो मैंने आपको पहले फीस बताई है गोल्ड अप्रेजर फीस, जिसमें गोल्ड को चेक करने के लिए फीस ली जाती है, वो एक अलग फीस होती है, और प्रोसेसिंग फीस यानी कि फाइल चार्ज एक अलग फीस होती है। तो अगर आपका गोल्ड लोन का अमाउंट 3 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी प्रकार के चार्ज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अमाउंट 3 लाख से ऊपर का है तो पहली वाली स्कीम में जो चार्ज होगा वो होगा आपके गोल्ड लोन का 0.25%, कम से कम 250 रुपए होगा और प्लस जीएसटी होगा। और दूसरी वाली स्कीम में आपका 0.25% होगा लोन अमाउंट पे और मिनिमम 250 रुपए है प्लस जीएसटी। तीसरी स्कीम में जो 3 महीने की होती है उसमें 100 रुपीज का चार्ज है। 6 महीने वाली स्कीम में 150 रुपए का चार्ज प्लस जीएसटी, और 12 महीने वाली स्कीम में 0.25% आपके गोल्ड लोन का और मिनिमम 250 रुपए हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा फीस ये 5,000 रुपए तक हो सकती है प्लस जीएसटी। उसके बाद रीपेमेंट टाइम की बात करें तो कितना टाइम में आपको रीपेमेंट करना है, तो ईएमआई वाली स्कीम में आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का टाइम मिलता है गोल्ड लोन को वापस करने का। सेकंड वाली स्कीम ओवरड्राफ्ट स्कीम में भी 3 साल का टाइम मिलता है। और थर्ड स्कीम में आपको 3 महीने वाली जो होती है 3 महीने का टाइम, 6 महीने वाली में 6 महीने का टाइम और 12 महीने वाली में 12 महीने का टाइम मिलता है।
रीपेमेंट पीरियड की बात करें, यानी कि आपको कैसे कैसे इसमें ब्याज देना होगा या कैसे कैसे आपको मूल राशि देनी होगी, तो पहली वाली स्कीम में मैं बता चुका हूं, आपको हर महीने आपको इंटरेस्ट के साथ अपना मूल राशि देनी होगी, जो आप ईएमआई कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओवरड्राफ्ट अकाउंट में बात करें तो आपको इसमें मंथली इंटरेस्ट देना है केवल केवल, और लास्ट में आपको अपनी मूल राशि भी दे देनी है। उस 3 महीने वाली स्कीम की बात करें तो, और 6 महीने वाली और 12 महीने वाली, इन तीनों को मैं बता ही चुका हूं। आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही एंड में देने हैं, एंड ऑफ द टर्म, यानी कि जब आपका लोन का टाइम खत्म हो जाएगा उस साल। इंटरेस्ट रेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईएमआई वाली स्कीम में 9.80% इंटरेस्ट रेट है, ये साल का है, यानी कि एनुअली, जिसे हम पर एनम भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट वाली स्कीम में 9.80 है, 12 मंथ बुलेट रीपेमेंट वाली में 9.05 है, 3 मंथ वाली में 8.70 और 6 मंथ वाली में 8.80 है। तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट 3 महीने वाली गोल्ड लोन की स्कीम में है। जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाएंगे तो प्रूफ के तौर पे आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ और एक फॉर्म देना होगा। फॉर्म तो आपको बैंक वाले ही देंगे, आपको फॉर्म भरना है और उस पर साइन करने हैं। और आईडी प्रूफ में आप सब चीज़ लेके जाइएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। एड्रेस प्रूफ में आप बिजली का बिल, पानी का बिल या पासपोर्ट या कुछ भी लेके जा सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, आपको लेके सब कुछ जाना है। जरूरी नहीं है कि आप जितनी भी चीज़ें लेकर जा रहे हैं सारे के सारे ही वहाँ पर लगे। उसके बाद दोस्तों, जब आपको लोन अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि जब आपको बैंक लोन अवेल कर देगी, तो आपको 4 चीज़ें मिलेगी। एक अरेंजमेंट लेटर मिलेगा, गोल्ड ऑर्नामेंट एक डिलीवरी लेटर मिलेगा, डीपी नोट मिलेगा और डीपी नोट एक डिलीवरी लेटर। ये 4 चीज मिलेगी। हो सकता है 2 चीजें भी मिले और हो सकता है 3 चीजें भी मिले, क्योंकि बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब कैलकुलेटर की बात करें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए लोन मैंने 10 लाख का लिया, तो यहाँ पर आपको 10 लाख लिख देना है। और एनुअल इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे 12% चूज करा है, यानी कि महीने का 1%। एक कम ज्यादा भी हो सकता है, जब आप बैंक जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर महीने का 1% के हिसाब से साल का 12% हो गया। और टोटल जो टाइम है वो 10 साल का लिया है मैंने। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, टाइम भी कम ज़्यादा हो सकता है और इंटरेस्ट रेट भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो मेरी जो साल की मंथ की ईएमआई बनेगी, वो बनेगी 14,347 रुपये, जिसमें मेरा 10,000 तो इंटरेस्ट है और 4,347 रुपये मेरी मूल राशि है। तो टोटल मैंने 10 सालों में जो इंटरेस्ट पे करा वो करा 7,21,651 रुपये। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।